जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो साइंस में साथियों आज हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रश्न साथियों सिलेक्टेड प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके एग्जाम में साथियों इनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास में साथियों हम टॉप 25 प्रश्नों को करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपसे विनती है कि आप क्लास को इस प्रकार से देखिएगा कि जैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ के परीक्षा दे रहा हूँ, मुझे सभी प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल रहे हैं। जब साथियों आप इस अकॉर्डिंग क्लास को देखेंगे तो आपको सभी प्रश्न एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाले हैं। और साथियों जिस तरह से मैं इनके क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कराते जाऊँगा, तो ठीक आप भी मेरे उत्तर बताने से पहले इनका उत्तर अपने मन में एक बार टिक कर लीजिएगा। और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न गलत किए। तो मैं आपके कमेंट बॉक्स को देखता रहूँगा साथियों, तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है साथियों, लगभग सभी लोगों को पता होगा कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सही उत्तर इसका तो साथियों H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, तो H2O जो होता है साथियों ये पानी का रासायनिक सूत्र होता है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है। प्रश्न है कि कौन सा तत्व धातु मेटल नहीं है। साथियों क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व जो है साथियों ये धातु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है सोना, ऑप्शन नंबर बी है लोहा, ऑप्शन नंबर सी है गैलियम और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व धातु नहीं है। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। देखिए साथियों जो हाइड्रोजन है ये एक कोई भी प्रकार का धातु नहीं है, कोई भी प्रकार का साथियों मेटल नहीं है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है साथियों यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों किस गैस का सबसे अधिक उपयोग हाइड्रोजन बम में होता है। साथियों क्वेश्चन है कि किस गैस का सबसे अधिक उपयोग हाइड्रोजन बम में होता है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है साथियों नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस का सबसे अधिक उपयोग हाइड्रोजन बम में होता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बम में साथियों सबसे अधिक उपयोग साथियों हाइड्रोजन का ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। साथियों यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जुड़ सकते हैं। वहाँ पे साथियों इस क्लास की पीडीएफ आपको अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके इनके पीडीएफ को आप देख सकते हैं। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया। प्रश्न कि किस रसायन को ऑक्सीजन का स्रोत कहा जाता है। साथियों क्वेश्चन है कि किस रसायन को ऑक्सीजन का स्रोत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है ओजोन, ऑप्शन नंबर सी है जल और ऑप्शन नंबर डी है अमोनिया। साथियों क्वेश्चन है कि किस रसायन को ऑक्सीजन का स्रोत कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी ओजोन को। किसे कहते हैं साथियों, तो ओजोन को साथियों ऑक्सीजन का स्रोत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। आसान क्वेश्चन है साथियों, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा NaCl। साथियों नमक का रासायनिक सूत्र साथियों NaCl है। आज की क्लास में जितने भी प्रश्न साथियों काफ़ी आसान प्रश्न हैं। तो जितने भी साथियों आसान प्रश्न हैं इनमें से आप जरूर बताइएगा कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए। आशा करता हूँ कुछ स्टूडेंट तो 25 में 25 सही पक्का करेंगे। तो देखिए साथियों नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सही उत्तर तो इसका हो जाएगा NaCl। जो है NaCl जो है साथियों यह नमक का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है साथियों किस गैस का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। साथियों प्रश्न है कि किस गैस का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो साथियों आग बुझाने में साथियों कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग साथियों आग को बुझाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों किस पदार्थ का रासायनिक सूत्र NaOH है। साथियों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की किस पदार्थ का रासायनिक सूत्र NaOH है। तो ऑप्शन ए है लवण, ऑप्शन नंबर बी है चूना, ऑप्शन नंबर सी है सोडा और ऑप्शन नंबर डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो करेक्ट आंसर इसका होगा साथियों Na से हो गया साथियों सोडियम और OH से हो गया हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे राइट आंसर अपना आएगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है साथियों ये साथियों NaOH का रासायनिक सूत्र है।
तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। NaOH जो है साथियों यह सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उच्च ताप देने वाले तत्व कौन से होते हैं। क्वेश्चन है कि उच्च ताप देने वाले तत्व कौन से होते हैं। नंबर ए धातुएं, नंबर बी अधातुएं, नंबर सी गैसें और नंबर डी अर्धधातु। तो यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च ताप देने वाले तत्व होते हैं साथियों धातुएं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस रसायन का रंग नीला होता है। साथियों क्वेश्चन है कि किस रसायन का रंग नीला होता है। ऑप्शन ए नीली स्याही, ऑप्शन बी ताम्र सल्फेट, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट। तो क्वेश्चन है कि किस रसायन का रंग नीला होता है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ताम्र सल्फेट का साथियों रंग नीला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ताम्र सल्फेट जो है साथियों इसका रंग नीला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, पानी की अणु संरचना का उदाहरण क्या है। पानी की साथियों अणु संरचना का उदाहरण क्या है। तो सीधी सी बात है साथियों, ऑप्शन नंबर ए H2O जो है ये पानी की अणु संरचना का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, किसके द्वारा रंगीन स्याही बनाई जाती है। साथियों प्रश्न है कि किसके द्वारा रंगीन स्याही बनाई जाती है। ऑप्शन ए है पत्तियाँ, ऑप्शन नंबर बी है खनिज, ऑप्शन नंबर सी है रक्त और ऑप्शन नंबर डी है पेट्रोलियम। तो किसके द्वारा रंगीन स्याही बनाई जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा साथियों खनिज के द्वारा साथियों रंगीन स्याही बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस का सबसे आम रूप क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन गैस का सबसे आम रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए है O3, ऑप्शन नंबर बी है O2, ऑप्शन नंबर सी है CO2 और ऑप्शन नंबर डी है NO2। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी O2। ऑक्सीजन गैस का साथियों सबसे आम रूप है O2। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जल का आयतन वृद्धि और ठोस अवस्था में जमा होने का कारण क्या है। जो साथियों जल होता है इसका आयतन वृद्धि और ठोस अवस्था में जमा होने का कारण क्या है। ऑप्शन ए वायुतंत्र, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण और ऑप्शन नंबर सी आणविक संरचना और ऑप्शन नंबर डी तापमान परिवर्तन। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों जल का आयतन वृद्धि और ठोस अवस्था में जमा होने का कारण है साथियों आणविक संरचना। क्या साथियों, तो आणविक संरचना जो है इसके कारण साथियों जल का आयतन वृद्धि और ठोस अवस्था में हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आणविक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का संरक्षण साथियों क्वेश्चन है कि बिजली का संचरण किस पदार्थ में होता है। साथियों क्वेश्चन है कि बिजली का संचरण किस पदार्थ से होता है। ऑप्शन नंबर ए धातु से, ऑप्शन नंबर बी अधातु से, ऑप्शन सी मिश्रण से और ऑप्शन नंबर डी संकुचित हवा से। तो बिजली का संचरण किस पदार्थ से होता है। तो यहाँ पे साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धातुएं से। किससे साथियों, तो बिजली का संचरण साथियों धातुएं से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास खूब शेयर कीजिए। आपको साथियों देखिए जो इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको आसान लग रहे होंगे और कुछ क्वेश्चन लोगों को टफ लग रहे होंगे। तो मैं आपसे बता दूं साथियों कोई भी क्वेश्चन साथियों आसान और टफ नहीं होता। सभी प्रश्न अपने अपने हिसाब में एकदम रखते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो प्रश्न आपको देखने में आसान लग रहे हैं इनको आप इग्नोर करके मत चलिएगा। आसान ही प्रश्न साथियों ज़्यादातर हम एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं। तो ऐसे में साथियों हम किसी भी क्वेश्चन को हल्के में लेके कभी भी मत चलिएगा, क्योंकि साथियों देखिए साइंस के क्वेश्चन कहीं से किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए साथियों स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस पदार्थ का उपयोग रेडियोधर्मी परीक्षणों में किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस पदार्थ का उपयोग रेडियोधर्मी परीक्षणों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए थोरियम, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम और ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था कि किस पदार्थ का उपयोग रेडियोधर्मी परीक्षणों में किया जाता है। तो रेडियोधर्मी परीक्षण में साथियों थोरियम का उपयोग करते हैं। किसका साथियों, तो थोरियम का उपयोग साथियों रेडियोधर्मी परीक्षणों में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अल्कोहल की रासायनिक संरचना क्या है। देखिए साथियों अल्कोहल की रासायनिक संरचना क्या है। ऑप्शन ए है C6H6, ऑप्शन बी है CH3OH, ऑप्शन सी C6H12O6 और ऑप्शन नंबर डी है CH4। तो देखिए साथियों अल्कोहल की रासायनिक संरचना है साथियों CH3OH। क्या है साथियों, तो CH3OH जो है ये अल्कोहल की रासायनिक संरचना है, यानी अल्कोहल का साथियों रासायनिक सूत्र क्या है, तो CH3OH है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसे जल द्रवण पॉइंट डिप्रेशन कहा जाता है। साथियों क्वेश्चन है कि किसे जल द्रवण
जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं साथियों। तो किसे जल द्रवण फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ठोस से तरल, ऑप्शन बी तरल से गैस, ऑप्शन नंबर सी गैस से ठोस और ऑप्शन नंबर डी है तरल से ठोस। तो साथियों जल द्रवण पॉइंट डिप्रेशन साथियों ठोस से तरल को कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों? तो ठोस से तरल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठोस से तरल साथियों ये जल द्रवण पॉइंट डिप्रेशन होता है। नेक्स्ट है साथियों, किस रसायन का उपयोग डीऑक्सीकरण प्रक्रिया में किया जाता है? क्वेश्चन है कि किस रसायन का उपयोग डीऑक्सीकरण प्रक्रिया में किया जाता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था कि किस रसायन का उपयोग डीऑक्सीकरण किसमें साथियों? तो डीऑक्सीकरण प्रक्रिया में करते हैं। तो जो हाइड्रोजन है साथियों इसका उपयोग डीऑक्सीकरण प्रक्रिया में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस गैस को जलाने पर नीला रंग उत्पन्न होता है? साथियों प्रश्न है कि किस गैस को जलाने पर नीला रंग उत्पन्न होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है अमोनिया और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो देखिए साथियों किस गैस को जलाने पे नीला रंग उत्पन्न होता है? तो जो अमोनिया है साथियों, अमोनिया को जलाने पे साथियों नीला रंग उत्पन्न हो जाता है। और एक क्वेश्चन आपसे है साथियों कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये आप कमेंट में बताइएगा। अमोनिया का साथियों रासायनिक सूत्र आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों, इसका सूत्र आप कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सोडियम की भट्टी को क्या कहते हैं? साथियों क्वेश्चन है कि सोडियम की भट्टी को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए है गरम प्लेट, ऑप्शन नंबर बी है नारंगी बोतल, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम टेबल और ऑप्शन नंबर डी है सोडियम पॉट। तो साथियों सोडियम की भट्टी को साथियों कहते हैं सोडियम पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? तो सोडियम पॉट साथियों सोडियम की भट्टी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किस पदार्थ को सभी तत्वों की माँ कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पदार्थ को सभी तत्वों की माँ कहा जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। तो साथियों हाइड्रोजन जो है इसे सभी तत्वों की माँ कहा जाता है। किसे साथियों? तो हाइड्रोजन को सभी तत्वों की माँ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस तत्वों को रासायनिक तत्वों का जनक कहते हैं? अभी क्वेश्चन था साथियों कि किस तत्व को तत्वों की माँ कहते हैं यानी जननी कहते हैं किसे। और अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस तत्व को किस तत्व को साथियों रासायनिक तत्वों का जनक कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी सोडियम। तो साथियों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को साथियों तत्वों का जनक कहते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन था कि तत्वों की माँ, तो हाइड्रोजन को साथियों तत्वों का जनक और तत्वों की माँ हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। क्योंकि साथियों हाइड्रोजन का प्रयोग लगभग सभी जगह सभी तत्वों में किया जाता है। तो इसीलिए साथियों इसको हाइड्रोजन का सॉरी साथियों इसीलिए इसको रासायनिक तत्वों का जनक और रासायनिक तत्वों की माँ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए मीथेन, ऑप्शन नंबर बी है एथेन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोपेन और ऑप्शन नंबर डी है ब्यूटेन। तो प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से साथियों कौन सी गैस पाई जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? तो साथियों मीथेन गैस पाई जाती है। और मीथेन को साथियों क्या तो मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से साथियों? तो मार्स गैस के नाम से साथियों मीथेन को जानते हैं। तो प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन पाई जाती है। और यह गैस साथियों ज़्यादातर मंगल ग्रह पे पाई जाती है। कहाँ पे साथियों? तो मंगल ग्रह पे साथियों मीथेन गैस पाई जाती है। ये भी ध्यान में रखिए चलिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंगल ग्रह पे कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि किसे प्राकृतिक रबर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे प्राकृतिक रबर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सिंथेटिक रबर, ऑप्शन नंबर बी है लाइनेल रबर, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्सी रबर और ऑप्शन नंबर डी है गम रबर। तो साथियों प्राकृतिक रबर जो है साथियों गम रबर को कहते हैं। किसे साथियों? गम रबर को साथियों प्राकृतिक रबर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गम रबर। अगला क्वेश्चन है साथियों, सोडियम का सबसे सामान्य रूप क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों कि सोडियम का सबसे सामान्य रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी है NaOH, ऑप्शन नंबर सी है NaCl और ऑप्शन नंबर डी है NaHCO3।
तो करेक्ट आंसर होगा साथियों यहाँ पे सोडियम का सबसे सामान्य रूप साथियों NaCl को कहते हैं। किसे साथियों? तो NaCl को। औ और साथियों NaCl को सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। और सोडियम क्लोराइड क्या है साथियों? तो साथियों ये नमक को कहते हैं। और यहाँ पे था क्वेश्चन कि सोडियम का सबसे सामान्य रूप क्या है? तो NaCl है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस साथियों हमने टॉप 25 प्रश्न करने का वादा किया था। हमारे पास साथियों टॉप 25 प्रश्न हमने कर लिया है। जितने भी प्रश्न थे साथियों इजी वे में थे साथियों, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूँ इनमें से 25 में 25 आप लोगों का सही गया होगा। तो आप कमेंट में बताइए कि कितने लोगों का 25 में 25 सही गया है और कितने लोग का साथियों 25 में कुछ आंसर सही गया है। मैं आपके कमेंट को देखता रहूँगा, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और जो मैंने क्वेश्चन साथियों पूछा था, एक अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जितना हो सके साथियों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और साथियों यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके हमसे जुड़ सकते हैं। हमने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप सीधे साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पे हमने साथियों ऑलरेडी इससे भी पहले कई विषयों की साथियों PDF हमने वहाँ पे अवेलेबल की है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके साथियों हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए साथियों अब जाते जाते यही कहेंगे कि जो क्वेश्चन साथियों हमने पूछा है उसको आप कमेंट में बताइएगा। और कितने लोग 25 में से 25 सही किए और कितने लोगों ने 25 में से कुछ क्वेश्चन को सही किए। और फिर साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न थे साथियों काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। तो हो सकता है साथियों 25 में 25 आप लोगों का सही गया हो। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।